वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और मैं हूं आपका भाई मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं इट्स ऑल अबाउट एनिमल। अच्छा, जैसे कि फ्रेंड मैंने आपको लास्ट वीडियो में, अभी परसों की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इस बकरी के बारे में मैंने आपको बताया था। ये जो आप देख रहे हैं, इसने माशाल्लाह 2 बच्चे दिए थे। तो उससे पहले मैंने जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको बकरी की डिलीवरी से पहले की जो डिटेल थी उसके बारे में बताया था सारा कुछ, कि उसकी खुराक क्या होनी चाहिए और उसको किस तरह से उसकी हिफाजत करनी है। क्योंकि बकरी जो कमज़ोर होती है, देख रहे हैं आप, डिलीवरी के बाद सारा पेट अंदर चला जाता है, हड्डियाँ निकल आती हैं और कमज़ोरी बेहद हो जाती है। देखें, अब इसको रिकवर होने में तकरीबन 3-4 महीने लगेंगे, तब जाके ये रिकवर होगी। और इसको वैसे भी स्टमक की प्रॉब्लम है, ये ज़्यादा कुछ इसको अगर खिलाए, हैवी डाइट दूँ इसको कोई, तो ये इसको मोशन लग जाते हैं। तो इसकी डिलीवरी से पहले मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर कोई बकरी ऐसी है जो कमज़ोर है और डिलीवरी के करीब है, तो उसकी केयर कैसे करनी चाहिए, उसकी मेडिसिन उसको कौन सी देनी चाहिए, इंजेक्शन वगैरह कौन से देने चाहिए। जिस भाई ने वो वीडियो नहीं देखी वो मेरे चैनल पर पड़ी है, तो वहाँ से वीडियो देख सकते हैं और मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगा। तो मैं इसके बारे में आपको बताता चलूँ कि मैंने आपसे कहा था कि हो सका तो मैं इसकी डिलीवरी की वीडियो भी बनाऊँगा कि डिलीवरी किस तरह से बच्चे होते हैं डिलीवरी में। लेकिन इसने तकरीबन रात को 11-12 बजे डिलीवरी की थी, तो अंधेरा भी था, बल्ब में सही वीडियो नहीं बना पा रहा था। तो उस वक्त सही बताऊँ तो मेरे पास मोबाइल भी नहीं था, तो इसलिए वीडियो मैं नहीं बना सका। लेकिन माशाल्लाह इसने 2 बच्चे दिए थे, जिसमें से एक मेल और एक फ़ीमेल थी। तो फ़ीमेल आज रात को, यानी कि सैटरडे नाइट को वो एक्सपायर हो गई है। जो फ़ीमेल थी वो पहले हुई थी और एक्सपायर हो गई है। उसकी वजह भी मैं आपको बताता हूँ, क्या वजह थी उसकी एक्सपायर होने की। मैं आपको इसका दूसरा बच्चा दिखाता हूँ। ये देखें, ये पराली मैंने इनके नीचे डाली हुई थी, अंदर कमरे में से निकाली है, अब धूप में मैंने रखी है। ये देखें, एक बच्चा ये आराम कर रहा है, धूप सेक रहा है। तो आज संडे है और धूप भी काफ़ी कम है माशाल्लाह। ये मेल है और इस वक्त दूध पी के आराम फरमा रहा है, धूप सेक रहा है। मैंने उसके ऊपर चादर डाली हुई है, नीचे पराली है, ताकि नीचे ज़मीन की जो है सेकना, इसको सेक कह रहा हूँ, सॉरी, ज़मीन की ठंडक ना चढ़े, क्योंकि सर्दियाँ हैं, तो इसलिए इनकी हिफाजत करना बहुत ज़रूरी है। ये पराली सूखने के लिए डाली हुई है, ये सूख जाएगी। तो जो ज़्यादा गंदी है, यानी कि जो बिल्कुल इस्तेमाल के काबिल नहीं है, वो वाली पराली आपने फेंक देनी है। आप भी पराली और आलू की जो बोरी मिलती है उसका इस्तेमाल करें। बाकी मैं आपको इसकी डिटेल बताता हूँ कि बच्चा किस तरह से एक्सपायर हुआ और उसकी क्या वजह बनी। मैंने आपको बताया था कि बच्चा माँ जब बच्चे को पैदा कर देती है, तो उसके फ़ौरन बाद तकरीबन 1 घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर अंदर बच्चे को माँ की बोली पिलाना बहुत ज़रूरी होती है। तो बोली में काफ़ी ताकत होती है, बच्चों को जो उनकी पेट की ताकत को, उनके पेट को सफाई करने के लिए बड़ी ज़रूरी होती है। तो इसलिए बोली बच्चों के लिए हर हाल में ज़रूरी है। बोली आपने बच्चों के लिए, अच्छा, बच्चों के लिए ये जो बोली होती है, यानी कि पहला दूध जो माँ का निकलता है, उसका गाढ़ा मादा निकलता है दूध थनों में से, तो वो उसको बोलते हैं, कुछ लोग खीस बोलते हैं, कुछ लोग इसको बोली बोलते हैं। ज़्यादातर इसको बोली बोला जाता है, हर जगह पे अलग अलग ज़ुबान में इसको बोलते हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन एक खीस और एक बोली इसको आम नाम है, जिसको बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो वो आपने अपने इस्तेमाल के लिए नहीं रखनी, वो बच्चों के लिए रखनी चाहिए। 1 हो या 2 हो, तो उसके हिसाब से आपने बच्चों को वो बोली पिलानी है, ताकि उनके पेट की सफाई और कीड़ों से वो कीड़े वगैरह भी, अगर पेट में कोई पेट में अगर इन्फेक्शन वगैरह भी होता है, तो वो पेट की सफाई करता है। बोली पीने के बाद आपने बोली भी एक मिकदार में पिलानी होती है। ज़्यादा अगर बच्चे पिएंगे तो उनको मोशन लग जाएंगे। और इसका जो एक बच्चा एक्सपायर हुआ है, उसकी एक्सपायर होने की वजह भी यही है कि उसने ज़्यादा बोली पी ली थी, ज़्यादा मिकदार में। और जो दूसरा भी मैंने आपको बच्चा दिखाया है, उसको मैंने नॉर्मल पिलाई थी, लेकिन वो दूसरा जो फीमेल थी और जो पहले हुई थी, वो बोली ज़्यादा पी ली उसने, तो
तो उसको काफ़ी बेइंतहा मोशन लगे, उसकी भी मैं अभी आपको वीडियो दिखाता हूँ। तो बाकी ये जो दूसरा बच्चा है इसने नॉर्मल पी थी, तो ये माशाल्लाह ठीक है, इसका पेट की सफाई भी हो गई है। और इसको मोशन लगे थे, लेकिन उसकी तरह नहीं, उसको तो बहुत ज़्यादा मोशन लग गए थे। तो एक तो उसको मोशन ज़्यादा लग गए थे, और दूसरा मेरे आने से पहले, क्योंकि मैं बकरी पर नज़र रख रहा था काफ़ी, क्योंकि मुझे पता था कि आज रात को या सुबह को ये बच्चे दे देगी। तो उसने रात को 11-12 बजे, तकरीबन 12 बजे बच्चे दिए। तो जो पहला बच्चा था जो एक्सपायर हो गया, वो उसने मेरे आने से पहले ही उसकी डिलीवरी हो चुकी थी, लेकिन ये बकरी ने उसको सफाई नहीं की उसकी, क्योंकि दूसरे की तैयारी में थी। वो बकरी अपनी जगह से हिली नहीं, बच्चा उधर ही पड़ा रहा। और उसको तकरीबन जब मैं आया तो तकरीबन उसको आधा घंटा हो चुका था, और उसको क्योंकि बच्चे की सफाई नहीं हुई, उसके ऊपर जो गंद लगा हुआ था, यानी कि लिक्विड वगैरह लगा हुआ था, उसकी वजह से उसको शायद ठंड बहुत ज़्यादा लग गई। तो बहरहाल मैं जब आया, मैंने उसको अच्छी तरह से सफाई की, उसकी माँ के आगे भी रखा, इसने थोड़ा सा उसको साफ़ किया। बाकी जो सफाई करने वाली थी मैंने उसको सफाई की, उसकी सारी अच्छी तरह से कपड़े, उसके कान, आँखें वगैरह, उसके मुंह के अंदर से उंगली मारकर उसकी सफाई की। फिर बच्चों को मैंने, दूसरे वाले बच्चे की डिलीवरी मेरे सामने हुई, उसको मैंने उसी टाइम साफ़ करके और अच्छी तरह से इनको एक बॉक्स में पैक किया, उसमें पराली डाली और बल्ब 100 वाट का बल्ब लगाया। फिर अंदर कमरे में मैंने इनके हीटर भी लगाया था, ताकि अंदर सेक हो जाए और हवा की क्रॉसिंग बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि दिसंबर का महीना है, तो आपको पता है दिसंबर में बहुत ज़्यादा ठंड होती है, और सर्दियों में बच्चे बहुत कम ही सर्वाइव कर पाते हैं। तो इसी वजह से एक बच्चा मेरा एक्सपायर हो चुका है, दूसरा वाले को मैंने सेव किया हुआ है माशाल्लाह। दोनों को मैंने तकरीबन एक जैसी ट्रीट कर रहा था, लेकिन वो मेरे आने से पहले उसकी डिलीवरी हो चुकी थी, तो इस वजह से उसको काफ़ी ठंड लग गई। बहरहाल जिसकी जितनी ज़िंदगी थी, अल्लाह पाक ने जितनी ज़िंदगी लिखी होती है उसने उतना ही जीना होता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपनी तरफ से कोशिश ना करें, आप उसको ऐसे ही छोड़ नहीं देना चाहिए। उनकी अपनी तरफ से सारी कोशिश करनी चाहिए, ताकि बच्चों के साथ किसी किस्म की, क्योंकि ये हमने अगर पाले होते हैं तो ये हमारी ज़िम्मेदारी है, इसके बारे में हमसे हिसाब किताब लिया जाएगा। तो इसलिए हमने इनकी हिफाजत करनी है, इनको हर तरह की सहूलत प्रोवाइड करना हमारी ज़िम्मेदारी है। तो मैंने अपनी तरफ से सारी कोशिश की थी। मैंने उस बच्चे ने ग्रेप वाटर जिसको बोलते हैं, वो मैंने उसको पिलाया पेट साफ़ करने के लिए। जब फिर उसको मैंने मुंह में 2 कतरे सरसों के तेल के डाले, दोनों बच्चों के 2-2 कतरे तकरीबन। फिर मैंने उनको छोटी छोटी सी डलियाँ गुड़ की भी खिलाई, ताकि उनके पेट की सफाई वगैरह हो और कीड़ा वगैरह से उनको कोई परेशानी ना हो, पेट की फ़ौरन सफाई हो जाए। पेट खुलता भी है। तो उसके बाद जब वो बच्चे को काफ़ी मोशन लग गए और वो उसकी हालत काफ़ी नाजुक हो गई, फिर मैं उसको अपने नीचे रूम में ले गया, एक अलहदा बॉक्स बनाया, उसमें मैंने पराली वगैरह डाल के पास उसके हीटर भी रखा और बल्ब भी लगाया, और पानी की बोतलें भी मैंने गर्म करके उसके बॉक्स में रखी, ताकि उसको हर तरह से हीट मिलती रहे। लेकिन वो रात 1:30 बजे तकरीबन एक्सपायर हो गया। मैं उसकी वीडियो भी आपको दिखाता हूँ, चले आए उसकी वीडियो पहले दिखाता हूँ मैं आपको। देखें, ये है वो बच्चा, और ये फीमेल थी जो कि काफ़ी ज़्यादा इसको जो है ठंड और मोशन की वजह से बहुत ज़्यादा मोशन लगे हुए थे इसको। मैंने इसको काफ़ी कोशिश की। ये पानी की बोतलें आप देख रहे होंगे, ये मैंने गर्म करके इसके नीचे रखी, नीचे पराली रखी, फिर कपड़ों में इसको लपेटा हुआ था, और ये 100 वाट का बल्ब लगाया था। इससे पहले मैंने इधर हीटर लगाया हुआ था, ताकि इसको ज़्यादा से ज़्यादा हीट मिल सके, लेकिन ये सरवाइव नहीं कर सकी। जो अल्लाह की मर्ज़ी, जिसने जितना जीना होता है वो उतना ही जीता है, दुनिया में उतनी देर ही रहता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने जानवरों को बचाने के लिए ज़रा भी कोशिश ना करें। अपनी हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए जो आपसे हो सके। मैंने इसको ग्रे वाटर भी दिया था, वुड वर्क का, जो बच्चों को, इंसानों के बच्चों को भी देते हैं, और मैंने इसको फिर नीमकोल का पानी दिया था, क्योंकि मोशन लगने से फिर पानी की कमी हो जाती है। तो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत फीमेल थी ये, लेकिन इसकी ज़िंदगी नहीं थी।
तो मैंने काफ़ी कोशिश की है। फिर इसको मैंने ठंड से बचाने के लिए, मुंह इसका ठंडा था और पैर भी इसके ठंडे थे, मैं इसको गर्म पट्टियाँ भी कर रहा था, यानी कि इसके मुंह पे कपड़े को सेक लगा कर इसके हाथों पैरों पे रख रहा था, मुंह पे रख रहा था, ताकि इसको थोड़ी सी हीट मिले। और ये बल्ब भी लगाया था, हीटर भी चल रहा था रात को। तो ये 1:30 बजे एक्सपायर हो गया, इसको नहीं बचा सका मैं। तो जो अल्लाह की मर्ज़ी। यहाँ मैं आप भाइयों से एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपकी बकरी ऐसे मौसम में ब्रीड कर रही है, बच्चे दे रही है, जो कि ठीक नहीं, यानी कि ये दिसंबर का महीना है, तो दिसंबर में सर्दियाँ स्टार्ट हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा ठंड है इस साल, ये 2020 है और बहुत ज़्यादा ठंड होती है। तो कोशिश किया करें कि अपने जानवरों को ऐसे मौसम में क्रॉस करवाएं जो कि बच्चे वो ठंड में ना दे। गर्मी के मौसम में बच्चे बच जाते हैं, सर्दी के मौसम में बहुत ज़्यादा चांस होते हैं, 95% तक चांस होते हैं बच्चों के मरने का, और बहुत ज़्यादा बच्चे एक्सपायर होते हैं इसी वजह से, ठंड की वजह से, नमूनिया, मोशन। और माशाल्लाह बच्चा बहुत अच्छा था लेकिन एक्सपायर हो गया। मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस मौसम में क्रॉस करवाना चाहिए अपनी फीमेल्स को। जी दोस्तों, जैसे कि आपने देखा, वो मैंने वीडियो में दिखाया है, उसकी बारे में मैंने आपको बताया। अब ये देखिए माशाल्लाह, ये बच्चा, ये मेल है, ये माशाल्लाह एक्टिव है, और इसकी थोड़ी सी अगली जो राइट साइड की लेग है उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है, लेकिन इसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ कि आपने बच्चों के साथ और माँ के साथ जो उसकी खुराक और डाइट वगैरह वो क्या रखनी है डिलीवरी के बाद। पहले मैं आपको बच्चों के बारे में बताता हूँ। ये देखें, जैसे कि ये बच्चा है, इसकी हड्डियों का थोड़ा सा मसला हो सकता है, क्योंकि माँ कमज़ोर थी, तो बच्चों का रिज़ल्ट भी वैसे ही आएगा तकरीबन। लेकिन ये माशाल्लाह फिर भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट इसने दिया है। मैंने इसको इंजेक्शन वगैरह और इसकी खुराक काफ़ी मेंटेन की थी। तो ये बच्चे की सिर्फ इस टांग में थोड़ा सा मुझे मसला लग रहा है, ऐसा कोई ख़ास मसला नहीं है, पैदाइशी बच्चों के होता भी अक्सर, लेकिन इसको रिकवर किया जा सकता है। तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ, पहले भी मैंने आपको कई बार बताया कि वाइडालिन जो इंसानों के बच्चों को भी पिलाया जाता है, वही सिरप आपने मेडिकल स्टोर से लाना। वाइडालिन सिरप है, वो आप मेडिकल स्टोर से ले आएँ, और रोज़ाना तकरीबन इसको आधी चमची एक बच्चे को आपने पिलाना है रोज़ाना। तो उससे इनको कैल्शियम और ये अगर कोई हड्डियों का मसला है तो वो रिकवर हो जाएगा जल्दी। और बाकी कैल्शियम पी सिरप भी आप लेके आए हो। कैल्शियम की कमी अगर किसी बच्चे में हो तो वो भी आप इसको तकरीबन डेली पिला सकते हैं, आधी चमची एक बच्चे को, तो उससे भी कैल्शियम वगैरह की कमी पूरी होगी। बाकी मैं आपको इनकी बच्चों की पैदा होने यानी कि डिलीवरी के फ़ौरन बाद इनके साथ क्या आपने काम करना है। सबसे पहले जब डिलीवरी हो जाए तो आपने बच्चे को फ़ौरन से इसको साफ़ करना है अच्छी तरह से, इसके कानों को खोलना है, ताकि अगर ये जुड़े रह गए तो वैसे ही जुड़ जाएंगे। तो इसलिए आपने कानों की अच्छी तरह से सफाई करनी है, आंखें साफ़ करनी है, नाक, मुंह और मुंह के अंदर इस तरह से उंगली डालकर अंदर से जहाँ तक आपकी उंगली जाती है इजीली नरम हाथों से आपने उसके मुंह की सफाई करनी है, ताकि अंदर जो गंद वगैरह है मुंह के वो साफ़ हो जाए। और बाकी उसको अच्छी तरह से साफ़ करना है, पूरा साफ़ नहीं करना, आपने माँ के लिए भी छोड़ना है, क्योंकि माँ इसको सफाई करेगी इसकी अच्छी तरह से, तो उसको पहचान होती है अपने बच्चों की। तो इसलिए आपने पूरी तरह से सफाई खुद नहीं करनी, बस मुंह और नाक वगैरह और कान वगैरह साफ़ कर देना, ताकि उसको सांस लेने में कोई प्रॉब्लम ना हो। बाकी माँ उसको काफ़ी हद तक खुद साफ़ करेगी। और आपने अगर सर्दियों में ब्रीड कर रही है आपकी बकरी, तो आपने उसको हवा से बचाना है, ठंड से बचाना है, ठंड से बहुत ज़रूरी है। और आपने उसके 2 घंटे के अंदर इनको खीस पिलानी है, यानी कि बोली पिलानी है, ताकि बच्चों को उनके पेट की ताकत वगैरह
बहाल हो, पेट खुले और पेट की सफाई वगैरह जल्दी हो। तो आपने बोली भी इतनी ज़्यादा मकदार में नहीं खिलानी, क्योंकि अगर मोशन लग गए तो काफ़ी हद तक परेशानी होगी। उसके बाद आपने इनको जब डिलीवरी हो जाए तो बच्चों का मुंह खोल के आपने इसके अंदर 2 कतरे सरसों के ऑयल के डालने हैं और छोटा सा गुड़ का जो पीस होता है वो इनके मुंह में पीस कर, यानी कि चूरा करके इनके मुंह में डालना, ताकि इनके पेट का जो गले का जो गंद है वो उसकी भी सफाई हो जाए। और ये फिर उसके बाद आपने इनके मुंह में उंगली डाल के थोड़ी देर ऐसे रखनी है। बच्चा अगर इस तरह से सक करता है तो उसका मतलब होता है कि बच्चा सेहतमंद है माशाल्लाह। अगर बच्चा इस तरह से ना करे तो आपने उसके मुंह की अच्छी तरह से सफाई करनी है, फिर वरना वो दूध पीने में मसला करेगा। अगर आप उसकी अच्छी तरह से सफाई नहीं करेंगे, रेशा वगैरह हो जाएगा, उसको नज़ला ज़ुकाम हो जाएगा। और सर्दियों की ठंड में बच्चे पैदा होते हैं तो उनको नमूनिया का सबसे ज़्यादा ख़तरा होता है, इसलिए आपने इनको सर्दी से बचाना है हर हाल में। कमरे ऐसी जगह पे बच्चों को रखना है जहाँ पे हवा की ज़रा भी क्रॉसिंग ना हो, और धूप में इनको काफ़ी देर तक रखना है, ताकि इनको धूप भी इनके लिए बहुत ज़रूरी है। धूप में रखेंगे तो इनको विटामिन डी वगैरह की ज़रूरत होती है, जो कि धूप से ही मिलती है। बाकी इनको आपने जो बच्चों को दूध पिलाना है वो पहली दफ़ा आपने पेट भरकर पिला देना, इतना ज़्यादा भी नहीं पिलाना कि उनको बहुत ज़्यादा मोशन लगेगा। बहुत ज़्यादा पिला देंगे तो बहुत ज़्यादा मोशन लगेंगे, फिर बच्चे के एक्सपायर होने के चांस ज़्यादा है। तो इतना आपने पिलाना है कि बच्चे की आपको पता लगे कि हाँ इसका पेट भर चुका होगा। उसके बाद आपने बच्चे के 3 टाइम पहले दिन आपने 3 टाइम पिलाना, उसके बाद आपने इनको सुबह और शाम दूध पिलाना, ताकि बच्चों को अच्छी परवरिश हो और बच्चे सेहतमंद रहें। ज़्यादा दूध पिलाएंगे तो ये बहुत जल्दी बीमार होंगे और एक्सपायर हो जाएंगे। और बाकी बकरी की डिलीवरी होने के बाद, ये तो बच्चों की मैंने आपको बताया ना, उसके बाद आपने बकरी के साथ जो एहतियात करनी है, उसमें आपने बकरी की डिलीवरी के फ़ौरन बाद उसको जितना उसके आगे नीम गर्म पानी रखना है या दूध रख लें, उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दें, आधा किलो तकरीबन या किलो दूध रख दें, उसके आगे उसमें 1 चम्मच हल्दी डालकर नीम गर्म दूध उसके आगे रखें और वो पी लेगी। या अगर उसके बाद आपने दूध पिलाने के बाद आपने फ़ौरन ऑक्सीडल इंजेक्शन मिलता है, इंसानों के मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा। ऑक्सीडल इंसानों के लिए ही होता है, वो तो बकरों को भी वो लगा सकते हैं, वो एंटीबायोटिक होता है। और डिलीवरी के बाद वो लगा दें ताकि किसी किस्म का कोई इन्फेक्शन ना हो, बहुत अच्छा एंटीबायोटिक है, वो लगाएं। उसके बाद अगले दिन आपने बकरी को उबाल ताकत का इंजेक्शन लगाना है एक, ताकि बकरी की कमज़ोरी दूर हो जाए और उसको ताकत मिले। और उसके बाद आपने उसको तकरीबन 5-10 दिन गाय का दूध पिलाना है बकरी को, ताकि वो सेहतमंद हो। हल्दी डालकर उसको दूध पिलाएं, वैसे पीती है तो ठीक है, नहीं तो उसको बोतल में डालकर दूध पिलाना है आपने। और उसके बाद ही बकरी के साथ आपने उसको नरम ग़िज़ा डालनी है, तकरीबन उसको ज़्यादा हार्ड खुराक नहीं डालनी, क्योंकि अगर हार्ड खुराक डालेंगे, ज़्यादा सख्त खुराक डालेंगे तो बकरी के पेट ख़राब होगा और वो खाएगी भी नहीं शौक़ से, क्योंकि तकलीफ़ में होती है बकरी, इसलिए आपने उसको नरम ग़िज़ा डालनी है जो वो आसानी से खा ले। तो अभी मैं लास्ट में आपको एक छोटा सा क्लिप भी दिखाऊंगा बच्चों के। माशाल्लाह जब ये हुए थे तो 1 दिन के थे, तो काफ़ी माशाल्लाह हेल्दी थे। वो दूसरा जो एक्सपायर हुआ उसकी भी वीडियो है, बीच में मेरे बेटे के साथ खेल रहे थे तो, लेकिन वो नहीं रहा बच्चा, जो अल्लाह की मर्ज़ी। बाकी आप अपने जानवरों का ख्याल रखें। किसी किस्म का कोई सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और जो भाई मेरे चैनल पर न्यू है और अगर उनको वीडियो से कोई नॉलेज हासिल हुई है, उनकी मदद हुई है, कोई मेरी बातों से कोई उनको इन्फॉर्मेशन मिली है, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपसे इंशाल्लाह आगे भी मुलाकात होती रहेगी नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह के टॉपिक्स में आपके लिए लाता रहूँगा। तो अपने जानवरों का ख्याल करें, उनके साथ प्यार करें और हर तरह की उनको सहूलत प्रोवाइड करें। अल्लाह पाक आपके और हमारा हामी नासिर हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।